लेकर के भौमासुर एक दिन बोला नारद जी से कि नारद जा करके कृष्ण से कह देना मुझे कंस ना समझे, यदि वो मेरे पास आए ना तो हम मार डालेंगे उनको। नारद जी बोले अच्छा इस तरह की धमकी, मुझे कंस ना समझे। नारद जी कृष्ण से आकर बोले कि भगवान इतने लोगों का उद्धार किए, क्या उन राजकुमारियों का उद्धार नहीं करोगे? ठाकुर जी बोले कौन से? भगवान बोले नारद जी से कौन सी राजकुमारियां? नारद जी बोले वही भौमासुर जो बंदी गृह में बंदी बनाकर रखा है। ठाकुर जी बोले मैं जरूर करूंगा उद्धार होगा। और कन्हैया रथ पर बैठ करके जाते हैं। उसके बाद भौमासुर के यहाँ पहुंचते हैं। भौमासुर आ करके खड़ा होता है भगवान के सम्मुख, कहता है अरे कृष्ण तू मुझे कंस बना रखा है, जरासंध बना रखा है, तू मुझे जानता नहीं मैं कितना ताकतवर हूं। भगवान बोलते हैं कि अपनी ताकत दिखा दे बेटा, तू कितना ताकतवर है, दिखा दे। भौमासुर ठाकुर जी के ऊपर जैसे ही प्रहार करने दौड़ा, भगवान उसके हाथों को, दोनों हाथों को पकड़े और पकड़ने के बाद में उसके सर को, ऐसे होता नहीं एक साथ दबोच लो किसी को, ठाकुर जी एकदम से उठा के पटक दिए धरती पर। और जैसे पटके भौमासुर पुनः उठा, लेकिन जब पुनः उठा तो भगवान मुक्के से प्रहार किए उसके वक्ष स्थल पर, और जब मुक्के से प्रहार किए तो उसके प्राण देवता निकल गए। अब ठाकुर जी बंदी गृह के द्वार को खोले। जिस समय द्वार को कन्हैया खोले हैं, द्वारिकाधीश भगवान खोले हैं, 16,100 राजकुमारी अविवाहित हैं, कन्या हैं, भगवान के सम्मुख हाथ जोड़े, हे भगवान कितनों दिनों से हम इतनी राजकुमारियां एक साथ मिल करके तुम्हें याद करते थे ठाकुर। आज हमारा सौभाग्य हुआ, आज हमारा भाग्योदय हुआ, अहो भाग्य हमारे जो हमें कृतार्थ करने आप पधारे। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले देवियों मैं तुम सबको, तुम सबके घर राज्य जरूर भेजूंगा। राजकुमारियां हाथ जोड़ ली, हे भगवान मैं राज्य जा करके क्या करूंगी? भाई कोई बेटी को किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा पकड़ लिया जाए और 1 साल तक उस बेटी का पता न लगे, उसके बाद में दोबारा वो बेटी वापस अपने घर पर आए तो क्या आसपास पड़ोस के लोग जीने देंगे? नहीं। वो कितनी भी क्यों ना चरित्रवान हो, वो कितनी भी क्यों ना स्वाभिमानी बेटी हो, लेकिन लोगों का मुख कोई बंद नहीं कर सकता है। राजकुमारियां हाथ जोड़ी, हे भगवान यदि मैं वापस गई तो हमारे माता पिता को भी जिंदगी भर ताना सुनना पड़ेगा और मेरा तो जीना दुर्लभ हो जाएगा। क्या जीवन होगा मेरा? भगवान बोले तो क्या चाहती हो? हाथ जोड़कर एक साथ खड़ी हो गई, भगवान मुझे अपना लीजिए, मेरी यही इच्छा है। देखिए जब राजकुमारियां विरहातुर हो करके ठाकुर से बोली कि मुझे अपना लीजिए, अपने साथ विवाह करने के लिए नहीं बोली, मुझे भगवान अपना लीजिए। और जब कोई भगवान से इस भावना से कहता है कि भगवान मुझे अपना लीजिए, मेरे हाथों को पकड़ लीजिए, भाई ठाकुर कैसे उसे बिना अपनाए रह सके? कोई आपके दरवाजे पर आ जाए और सहायता के लिए, बेचारे के पास कोई हो ना माता पिता का पता, ना परिवार का पता, आप सहायता तो दो। उसके बदले में यदि वो व्यक्ति अश्रुपात करते हुए आपसे हाथ जोड़कर बोले कि मैं आपके घर में ही रहना चाहता हूँ, तो क्या करोगे आप? भगा दोगे? कभी नहीं भगाओगे।
एक बार आपका मन जरूर ये विचार करेगा कि मैं इसे न रखूं, लेकिन आपकी अंतरात्मा जो भगवान का स्वरूप है, अंदर जो बैठा है, वो कहेगा कि नहीं, इस व्यक्ति की सहायता भी करो और अपने घर में जगह दो, ये हमारे घर ही रहेगा, जो मैं खाऊंगा बदले में खिलाऊंगा। भगवान भी कैसे कर सकते हैं? भगवान सारी राजकुमारियों को अपना ले और द्वारिकापुरी लेकर के गए ठाकुर। उसी दिन से भगवान के 16,108 रानियां हो गई। जो हम लोग बड़ा मजाक करते हैं, नहीं, आप कथा को मजाक की दृष्टि से मत लीजिए। आप कथा को पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय करने के बाद में चिंतन करिए, मंथन करिए, मनन करिए, उसके बाद में कथा का सार निकलेगा। आप मजाक क्यों करते हो? ये 2-4 नचनिया लोग निकले हैं ना फिल्म इंडस्ट्री के, और ये इस तरह से हमारे धर्म को दिखाते हैं कि हमारे और आपके बुद्धि में, विवेक में ये जो मानसिकता है ना, एकदम भ्रष्ट कर देते हैं और हम मजाक उड़ाने लगते हैं। नहीं, आप अपने धर्म ग्रंथों का मजाक मत उड़ाने दीजिए, आप अपने पूर्वजों का मजाक मत उड़ाने दीजिए। जो पहुंचे हुए लोग हैं, जिनके पास सर्वस्व है, हम उनकी बाणी को नहीं सुनते, लेकिन जो 2 कौड़ी के लोग हैं, जिनका चरित्र भी नहीं सुंदर, चरित्रवान नहीं है, और जो चरित्रवान व्यक्ति नहीं होता है, उसका कोई चित्र नहीं होता है, वो केवल विचित्र होता है और समाज को भटकाता है। उन लोगों की बातों को हम लोग सुनते हैं। ऐसे लोगों को आप कभी समाज में आगे मत बढ़ने दीजिए। भगवान द्वारिकाधीश भौमासुर को मार करके और राजकुमारियों का उद्धार करके अपने द्वारिका लेकर के गए। एक दिन ठाकुर जी बैठे थे